कोई बदमाश के साथ बैठा उसे मेरा चलाना। जब इंसान नहीं इसके देखे पानी से कहाँ पहुँच रहे, चल निकल यहाँ से, दफा हो जाए। मेरे मुल्क में जहाँ मिले इसको कोड़े लगा जाए, इस बदमाश को। ये खुद कहता मैंने बहुत सारी शादियाँ की हैं, मेरी जूती वहाँ पड़ी है। जल्दी से निकल यहाँ से। और आप लोग उनके साथ क्यों बैठे, इस बदमाश के साथ जो कहता है मैं बहुत सारी शादी करता हूँ, नया दिन बनाया इसने। कहाँ लाल मस्जिद में आपने नहीं आना। अगर लाल मस्जिद में आए तो मैं यहाँ आपको कोड़े, यहाँ बांध के ना कोड़े लगा मांगूंगा, शमशान करूँगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। अब आप यहाँ से चलिए, मैं तो गोली मार दूंगा। अल्लाह आपको गोली मार दूंगा। अल्लाह निकल जल्दी से। चलो फिर मेरे बेटे निकल आ जाओ अपना। आपने भी किसी ने आइंदा नहीं बैठा। कोई बदमाश के साथ बैठा उसे मेरा चलाना। जब इंसान नहीं इसके देखे पानी से कहाँ पहुँच रहे, चल निकल यहाँ से, दफा हो जाए। मेरे मुल्क में जहाँ मिले इसको कोड़े लगा जाए, इस बदमाश को। ये खुद कहता मैंने बहुत सारी शादियाँ की हैं, मेरी जूती वहाँ पड़ी है। जल्दी से निकल यहाँ से। आप लोग उनके साथ क्यों बैठे, इस बदमाश के साथ जो कहता है मैं बहुत सारी शादी करता हूँ, नया दिन बनाया इसने। कहाँ लाल मस्जिद में आपने नहीं आना। अगर लाल मस्जिद में आए तो मैं यहाँ आपको कोड़े, यहाँ बांध के ना कोड़े लगा मांगूंगा, शमशान करूँगा। जैसे कि ये वीडियो आपने देखी है कि ट्रेंड कर रही है आजकल, इस्लामाबाद की मस्जिद है, ये जो मुफ्ती अपने साथ टैग लगवाता है कवि सरकार, इसको इस्लामाबाद की मस्जिद से निकाल दिया गया और अलल ऐलान ये बात की है कि दोबारा इस मस्जिद के आसपास नजर आया तो उसको गोली मार दी जाएगी। और पाकिस्तान की हुकूमत से ये अपील की है कि इसको कोड़े मरवाए जाए, क्योंकि ये बंदे ने कभी शराब जो है वो हलाल की हुई है और ये बंदा इस चीज का कायल है कि जितने मर्जी निकाह करने हैं करो। और उसका तरीकेकार ये है कि तुम शादी करो 2-4 रातों के लिए, उसके बाद उसको तलाक दो, फिर और शादी करो, फिर तलाक दो, फिर और शादी करो। इस तरह से ये समझता है कि औरतों की जरूरत भी पूरी होती रहेगी और हमारी जरूरत भी पूरी होती रहेगी कि हर हफ्ते एक नई शक्ल, एक नई खातून। शुक्र मनाए कि इस तरह की चीज हमारे कानून के अंदर नहीं है, वरना आप खुद सोचें कि कितनी हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। अगर आप गौर से सोचें और समझें तो ये शरेआम बेगैरती फैलाई जाने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो सिस्टम है, ऐसे बदबख्तों को क्यों कुछ नहीं कहता, जो सिर्फ इस्लाम नहीं दुनियावी लेवल पर भी हमारी बर्बादी का सबब है। क्या मसला है? क्या मसला है? क्या मसला है? जब हिंदुस्तान कह रहे हैं दफनी चलाने को, क्यों चला रहे हैं आप? सारे कलाम आपने गनों वाले पढ़े, सब कुछ आप क्या दीन की खिदमत कर रहे हैं आप? दाता को कौन ऐसे पढ़ता है? कश्फुल मजूम में है कि समाज सुनने के 2 गिरोह। आप गलत बात मत कहिए। आप ना मैं आज इस चीज पे बात नहीं करूंगा। ये नाथ खान जो कलाम पढ़ रहा है इसमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ नहीं बल्कि पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ है कि हमारे पीर साहब ने, बड़े पीर साहब ने, 11वीं वाले पीर साहब ने जिस बंदे को तार दिया उसको दोबारा को डुबा नहीं सकता। यानी कि जिस बंदे की उसने बख्शिश का बोल दिया कि मेरा ये मुरीद है तो वो बख्शा जाएगा, उसको कोई सजा नहीं दे सकता, उसको कोई अजाब में मुब्तला नहीं कर सकता, यानी कि उसका जन्नत में भेजा कोई और निकाल नहीं सकता। अब ये कितने कुफरिया कलमात हैं, कितने कुफरिया कायदे हैं, उनको तो अब रहने दें, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बात आज क्लियर करने जा रहा हूँ कि इनको आप कितना समझाएंगे। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप इनको रोस्ट करते हैं, आप इनको एक्सपोज करते हैं, आप इनकी इस्लाह करें। मैं कैसे इनकी इस्लाह करूँ? वो देखा है अपने हर बात का जवाब वो दे रहा है। कशफुल माजूब, वो ये कुरान है, नाउजुबिल्लाह, कोई सिपारा है, कोई आयत है, कौन सी ये मोतबर हदीस की किताब है? इनके बच्चे से लेके बूढ़े तक कशफुल माजूब और इस तरह के जो भी पीर फकीरों ने किताबें लिखी हैं, जो उनमें करामतें झूठ खड़ा किया है, उन पर इन लोगों का ईमान है। और आपको मैं खुदा की कसम उठा के बता रहा हूँ, आप इनके गले में छुरी भी रख देंगे ना, अगर ये अपने बुजुर्गों के बताए हुए दीन से हट गए, बाज आ जाए, तो यार जो चोर की सजा वो मेरी सजा, ये कभी बाज नहीं आ सकते। आप इनको खुला खुलम कुरान खोल के भी बता देंगे ना कि ये देखो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से रोकता है, ये शिर्क है, इस्लाम से खारिज हो जाता है बंदा, ईमान से फासिक हो जाता है अगर इन तमाम चीज़ों पर वो अमल करे।
तो ये आगे से ये जवाब देंगे भाई होगा जो होगा, लेकिन हमारे जो बुजुर्गों ने बड़ों ने बोल दिया, कशफुल महजूब में लिखा है या फलां बुजुर्ग की किताब में जो लिखा है वो सही लिखा है, सच लिखा है, तुम अपनी फिक्र करो, हम अपनी फिक्र करते हैं। कि जब एक औरत हालत हैज़ में होती है, यानी मखसूस अय्याम में जो नापाकी के दिन होते हैं, तो अगर कोई शोहर अपनी उस बीवी के उस हालत में करीब जाए और अमल ज़ौजियत करे, उससे सोहबत इख्तियार करे, तो उस शोहर के बीवी के करीब जाने से पहले शैतान चला जाता है और शैतान उस औरत के साथ में सोहबत करता है, जिसकी वजह से फिर जब हमल ठहरता है, यानी वो खातून जब प्रेग्नेंट होती है, फिर जो बच्चा पैदा होता है तो वो किन्नर यानी हिजड़ा पैदा होता है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखे ये बड़े हुए। मतलब कि अल्लाह अकबर, जितने ख्वाजा सिरा इन बरेलियों के नजदीक, जितने ख्वाजा सिरा इस दुनिया में फिर रहे हैं, वो सब शैतान की बात है और लानत है। मुझे तो ये खुद लग रहा है इसी चीज के नतीजे से पैदा हुआ इंसान। शर्म नहीं आती यार, खुदा की कसम। फिर आप कहते हो कि इनको कुछ ना कहो, इनको बुला भला ना कहो। मैं आपको हकीकतन एक बात बताऊं, ये बरेलवी हजरात अपने अलावा किसी दूसरे फिरके वाले को इंसान ही नहीं समझते। ये समझते हैं कि ये फट जाए, मर जाए, जो मर्जी हो जाए, डजंट मैटर, क्योंकि हम इनके बनाए हुए अकीदों पे नहीं चलते, हम इनकी बनाई हुई बिदात पे नहीं चलते, इसलिए हम इंसान भी एग्जिस्ट नहीं करते। इनकी नजर में हम अगर बमबारी में भी ब्लास्ट हो जाए ना तो हम लोग फजूल हैं। पाक रज़ी अल्लाह तआला ने जदों तकरीर फरमाते सन ना 70 जनाजे आप दे खिताब सुन के उठते सन। बैठो जल्दी चलो, गड्डियां आ गई, पजारो आ गई। अजीब लोग हैं, खुदा अली की मोहब्बत मांग रहा है, अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं। क्या कह रहा हूँ हलालियों, अजीब लोग हैं, खुदा अली की मोहब्बत मांग रहा है, मोहम्मद से मोहब्बत कर रहे हैं। ना अल्लाह से मोहब्बत करो, ना मोहम्मद से मोहब्बत करो, जिसका मुतालिबा तुमसे है उससे मोहब्बत करो। अगर कोई अल्लाह से मोहब्बत कर रहा है तो फेले हराम है। बात में और वजन पैदा कर रहा हूं, अगर कोई अल्लाह से मोहब्बत कर रहा है तो फेले हराम है, अगर कोई मोहम्मद से मोहब्बत कर रहा है तो फेले हराम है, क्योंकि खुदा उसका मुतालिबा कर ही नहीं सकता जिसका हमसे खुदा ने मुतालिबा नहीं किया। आप यकीन माने, मैं जब ऐसे लोगों को देखता हूँ ना तो मुझे खुदा की कसम इन पे तरस आता है। कुरान में इन्हीं के हवाले से है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुनाफिकीन का ठिकाना जहन्नुम है। ऐसे लोगों को तुम कुरान खोल के भी दिखाओगे, बताओगे, समझाओगे, वो फिर भी वही कहेंगे कि जो हमारे आबा अजदाद ने 2 + 2 8 बोला है ना, बस वही हक सच है। तुम बेशक जो दिखा रहे हो, जो बता रहे हो, हम उस पर ईमान नहीं रखते, यकीन नहीं रखते। इन्होंने अपने अकीदों को और अपने ईमान को बनाई हुई दुनिया की वजह से इतना बर्बाद और ख़राब किया हुआ है। अब आप खुद सोचें, बनाने वाली शख्सियत अल्लाह पाक है, उनसे मोहब्बत नहीं करनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम जब तक ये नहीं बोलते कि आप अलैहिस्सलाम पे हमारा घर, बाल, बच्चे, अपनी जान कुर्बान, तब तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। उनसे मोहब्बत नहीं करनी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत करनी है। और अगर हमने सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह अगर हमने अल्लाह से मोहब्बत की, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, तो वो मोहब्बत हराम है। अल्लाह उस मोहब्बत को नहीं तोलेंगे, नहीं देखेंगे। मैं यार अब ऐसे लोगों को क्या कहूँ, मतलब मेरे पास ऐसे लोगों को देखने के बाद अल्फाज की कमी हो गई है। इस बारे में आप क्या सोच रखते हैं? आपने कमेंट्स में जरूर रिप्लाई करना है।